गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रिंकू शर्मा एक बार फिर आप सबका यार वेलकम करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल रिंकू के ऊपर। बड़ी बैड न्यूज़ है आज की। इतनी बैड न्यूज़ है कि सुबह से यार खाना नहीं खाया है। न्यूज़ ये है कि इंडिया में बिटकॉइन बैन हो रहा है, इथेरियम बैन हो रहा है, लाइट कॉइन, डैश कॉइन, XRP मीन्स जो भी क्रिप्टोज हैं वो बैन हो रही हैं। बड़ी बैड न्यूज़ है ये सबके लिए और सभी लोग बड़ी टेंशन में हैं। क्यों टेंशन में हैं? क्योंकि एक नई क्रिप्टो आ रही है, नया डिजिटल असेट्स आ रहे हैं जिसका नाम है CBDC, जिसको हमारी RBI लेकर आ रही है। और इस CBDC की वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए वही रहने वाली है जो कि INR की वैल्यू होती है। मीन्स एक ऐसी करेंसी जो कि ब्लॉकचेन बेस होगी लेकिन कभी उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी इंडियन गवर्नमेंट और RBI मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। बड़ा बैड लक समझ में आता है यार अपने को, बहुत मतलब ऐसा समझ में आता है कि आज भी हम उस 1990 में चल रहे हैं जब इंटरनेट इंडिया में आया था और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। आज हम लोग भी यहाँ पर इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्रिप्टोज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अभी एक लॉ आ रहा है जिसको लेकर लोकसभा में एक बिल पेश किया जा रहा है। आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ब्लूमबर्ग वाले क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन भी रखूँगा आपके सामने कि ये हो क्या रहा है। जब US गवर्नमेंट अपने यहाँ पर लीगल बोल देता है कि अब बैंकिंग सेक्टर को लेकर आओ, मीन्स बैंक ओपन हो रहे हैं। जापान एक लंबे टाइम से जो है इसको लीगल करके बैठा हुआ है। कोरिया की बात करें तो एक आंधी चल रही है वहाँ पर, बड़े बड़े एक्सचेंजेस वहाँ पर अल्ट कॉइन्स में काम कर रहे हैं और लोग मिलियंस ऑफ डॉलर बना रहे हैं। तो आज इस पूरे के पूरे आर्टिकल को देखेंगे कि ये जो लोकसभा में इस बार बिल आ रहा है, क्या इसकी प्रोजेक्शन है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और इसके लॉसेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, कब तक ये अगर आता है तो ये कब तक आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर टेक्निकली भी और लॉजिकली भी बात करूँगा। ये और ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं आप भी इसके बारे में बताएं। तो चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों को यार आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लूमबर्ग की, तो ब्लूमबर्ग बोलता है कि न्यू बिल टू बैन ऑल क्रिप्टो करेंसीज एक्सपेक्ट ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बाय RBI। तो ये 29 जैन का एक आर्टिकल है जो कि रात को 10:15 बजे के आसपास में यहाँ पर अपडेट हुआ था। और उन्होंने बोला कि ये जो बजट सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, यहाँ पर कंसीडर किया गया कुछ चीज़ों को। और यहाँ पर एक आर्टिकल है जो कि लोकसभा में आ रहा है जो कि 12 नंबर पर है। और वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यार ये जो है ये बैन को लेकर बात चल रही है। तो पहले उस आर्टिकल को पढ़ते हैं कि वो आर्टिकल क्या बोल रहा है। तो आप देखेंगे ये बोलता है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो ये जो मैंने कटिंग निकाली है और ये बोलती क्या है कि द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो उन्होंने इस बिल को नाम दिया हुआ है। यहाँ पर ये बोलते हैं टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक क्रिप्टो लेकर आ रहा है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो अपनी ऑफिशियल करेंसी है जो कि हमारा RBI लेकर आ रहा है जिसका नाम है CBDC। तो CBDC के क्या बेनिफिट्स हैं आने के और क्या लॉसेस हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे देखते हैं। बिल आल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, हाउएवर इट अलाउज अ सर्टेन एक्सेप्टेंस।
दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी हैं इन्होंने, दोनों चीज़ों को यूज़ किया हुआ है इसमें कि इनको बैन करना है या कुछ एक्सेप्शन के साथ में इसको एक्सेप्ट करना है, इसके बारे में बात करेंगे। टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस। तो यहाँ पर अभी कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है, इसलिए किसी भी भाई को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, अभी बहुत कुछ मिलेगा जहाँ पर ये बात की जाएगी कि भाई इंडिया में बिटकॉइन बैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी जो ये बिल है ये जाएगा सबसे पहले लोकसभा में, और लोकसभा के बाद जाएगा ये वाला बिल राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद ये वाला जो बिल है वो जाएगा यार राष्ट्रपति के पास में, तब जाकर ये जो है इम्प्लीमेंट में आएगा। तो इस काम को होने में इंस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले लोकसभा में जाना है, लोकसभा में इस पर डिबेट होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर डिबेट होगा, फिर जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास में। तो नो डाउट अगर लोकसभा में इसमें सबने इसको जो एक्सेप्ट कर लिया और राज्यसभा में भी एक्सेप्ट कर लिया, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं तो उसमें टाइम नहीं लगाएंगे साइन करने में। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तब तक जो हमारे एक्सचेंजेस हैं वो भी यहाँ पर फाइट करेंगे। वो कम्युनिटी जिसने पिछली बार फाइट किया था और उन्होंने सबको सामने रखा था कि भाई ऐसा कोई भी ऑथेंटिक रीज़न नहीं था या ऑथेंटिक और प्रॉपर नॉलेज नहीं था आरबीआई के पास में, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा था और सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम उसको बैकफुट में जाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा था कि भाई नहीं, आप इसको लीगलिटी के साथ में लेकर आओ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर सब जगह से ऐसा होता है तो ये बैन होता है, और बैन होता है तो क्या होता है, आपको फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर भी कुछ टाइम मिलेगा। आपको 90 दिन का टाइम मिले या 60 दिन का टाइम, आपको 90 दिन का टाइम मिले, 60 दिन का टाइम मिले, डिपेंड करता है कि आपको कितना वो टाइम देते हैं कि आप अपनी इस करेंसी को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है आपके साथ में फ़ायदा उठा सकते हैं आपके एक्सचेंजेस भी। जैसे कि आपने पिछली बार देखा होगा जब जेप पे हुआ करता था, आपने प्राइस में डिफरेंस देखते थे बाई और सेल के बीच में 50,000, 60,000, कई बार 1-1 लाख रुपए का भी हुआ करता था, 35,000, 40,000 का भी हुआ करता था। लेकिन जब ऐसा कुछ न्यूज़ आई थी तो लोग पैनिक हुए और जेपे ने लोअर प्राइस पर जो था, जो इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस था उससे भी डाउन प्राइस पर जो था लोगों से बीटीसी बाई किया और लोगों ने सेल किया था। तो मैं यही बोलूँगा कि अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सबको देखने की ज़रूरत है कि क्या लॉ आता है और क्या नहीं आता है। ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ दिन आपने पहले देखा था कि जहां बोला जा रहा था कि भाई इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट इस पर 18% के आसपास टैक्स लगाने जा रहा है। ऐसी भी न्यूज़ आपने मीडिया में देखी थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक ऐसा भी प्रपोजल आ जाए कि नहीं भाई इसको बैन नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हज़ारों लोग नहीं लाखों लोग अनएम्प्लॉय होते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको लेकर जाते हैं टैक्सेस में और लोगों से यहाँ पर टैक्स लेते हैं। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। एक एक्सचेंज, चाहे वो बजीरेक्स हो, चाहे वो पैक्सफुल हो, रेमिटेनो हो, चाहे हमारा कॉइन DCX हो, किसी भी एक्सचेंज को बंद करने से गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट एक लॉज लेकर आए और बोले कि भाई सबकी प्रॉपर KYC होनी चाहिए और सबका टैक्सेस लगने चाहिए, तो गवर्नमेंट कितना बड़ा रिवेन्यू जनरेट कर रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा जयपुर के अंदर बैंक ओपन हुआ है, और जयपुर में बैंक ओपन होने के बावजूद भी इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी सब में कि भाई ये डिफरेंट स्टेट में बैंक ओपन होंगे। तो उन्होंने भी जो बैंक ओपन किया तो यार कुछ तो लीगैलिटीज़ को लेकर किया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए और पेशेंस से वॉच एंड वेट करना चाहिए। और आप जो काम कर रहे हैं आप उसको करते रहें। अभी इतना पैनिक होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं CDBC कॉइन की। अगर CDBC एक ऐसा कोई डिजिटल कॉइन मार्केट में आता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं कि आज मुझे US पेमेंट ट्रांसफ़र करना होता है या कहीं मुझे और पेमेंट ट्रांसफ़र करना होता है, तो पर्सन टू पर्सन जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और जो पेमेंट मुझे 8 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते भर में मिलती थी वो पेमेंट मुझे इंस्टेंट मिलना शुरू हो जाएगी, लाइक एज अ IMPS। लेकिन इसके लॉसेस क्या हैं?
लॉसेस ये हैं कि इस CDBC की कभी भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये कनेक्ट किससे होगा? ये कनेक्ट होगा INR से। तो कभी कोई कंट्री की गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल बॉडी है, तो कभी ये नहीं बोल सकती कि हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई फिक्स है, अब हम कभी नोट नहीं प्रिंट करेंगे। वो तो बार बार नोट प्रिंट होने हैं जब जब जरूरत पड़नी है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए वो नोट नहीं बनेंगे, नोट आपके लिए बनते रहेंगे। तो CDBC की वैल्यू कभी भी अप नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो CDBC का आपको केवल एक ही बेनिफिट मिल सकता है, वो ये है कि वो ब्लॉकचेन पर आ जाएगा, और ब्लॉकचेन पर आ जाएगा तो आप इंटरनेशनल जो पेमेंट्स करते हैं वो आपको करना ईजी हो जाएंगी। इंडियन पेमेंट्स क्यों बंदा CDBC से करेगा यार? क्योंकि अगर मुझे आपको पेमेंट देनी है, मैं IMPS के थ्रू पेमेंट करता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैं तब भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जब मैं CDBC से करूँगा पेमेंट तब भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो मुझे जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मेरा अपना ओपिनियन ये बोलता है कि CDBC की वैल्यू कभी लाइफ में नहीं बढ़ेगी। तो ये एक मीडियम लेकर आ रही है गवर्नमेंट, ताकि जो हम तो CDBC लाने का जो मेन मुझे लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, CDBC लाने का ही कि हम क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स कर रहे हैं, उन पेमेंट्स को हम किससे कर सकें? CDBC के थ्रू कर सकें। तो ये अपने आप में हिस्ट्री है, नो डाउट। लेकिन आज भी यार सिंपल सी बात वही है, क्यों आज भी हम 1990 में जी रहे हैं, जब हर देश आज क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहा है, बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, टैक्सेस लेने चाहिए, लोगों के अंदर और अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और लोगों को जो है इन सब चीज़ों को लेकर क्या करना चाहिए? लोगों को एडुकेट करना चाहिए। कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो अमेठी यूनिवर्सिटी और जबलपुर की यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स स्टार्ट किया था क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और अल्ट कॉइन्स के ऊपर, जहाँ पर 1 लाख रुपए से ऊपर की फ़ी थी प्लस GST था। तो वो क्यों लोगों को एडुकेट कर रहे हैं? अगर ऐसा था तो यूनिवर्सिटी तो UGC के अंडर में आती हैं, फिर वो क्यों लोगों को क्रिप्टो के ऊपर अवेयर कर रहे हैं? क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बता रहे हैं? क्यों अल्ट कॉइन्स के बारे में बता रहे हैं? चीज़ों को सबको समझना चाहिए। आज जो हमारी यंगी टीम है, उस यंगी टीम की अगर हम बात करें, जो हम आज इंडिया के अंदर जितने भी नौजवान हैं, वो सारे मोस्टली ध्यान दे रहे हैं फॉरेक्स की ट्रेडिंग के ऊपर, क्रिप्टो की ट्रेडिंग के ऊपर। तो यार उस ट्रेडिंग एक दिन में नहीं सीख जाता कोई भी, सीखने के लिए बंदों को 1.5 2 साल लग जाते हैं। जब पॉजिटिव वाइब्स आई कि इंडिया में क्रिप्टो, जब 3 मार्च को 2020 में न्यूज़ आई जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में गए, उन्होंने इस इंडस्ट्री को चूज़ किया और ट्रेडिंग करना सीखा, ट्रेड कर रहे हैं, आज अपनी फैमिलीज़ को सेटल करके बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें तसल्ली से चल रही हैं। लेकिन अगर ऐसा ही हुआ तो बड़ा बैड लक होगा हम सब के लिए। लेकिन जो मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लेकर आ सकती है और इसके बाद में इन सब चीज़ों को लेकर आएगी, क्योंकि CBDC में तो ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है कि जिस वजह से लोग CBDC के साथ जाएंगे। मान लो मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग में CBDC आ जाता है, उसकी वैल्यू यार बढ़नी नहीं है ना। आपका क्या ओपिनियन है, आप भी बताएं। फाइनली यही बोलूँगा, अगर आपके पास में क्रिप्टो रखी हुई है, आपके पास में बिटकॉइंस हैं, आपके पास में इथेरियम है, आपके पास में जो भी क्रिप्टो है, सेल नहीं करें, वॉच एंड वेट करें। और अगर नेगेटिव से नेगेटिव साइनरियो यही होगा कि अगर लास्ट में गवर्नमेंट बैन भी करती है तो आपको सर टाइम मिलने वाला है, और उस टाइम के बाद जाकर आप क्या करते हैं, उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर बंद भी हो जाता है तब भी बहुत सारे अल्टरनेट्स आपने पिछली बार भी देखे हैं, जैसे P2P सब चीज़ें चल रही थी, तो कुछ नई ऐसी भी चीज़ें आ सकती हैं। चाइना ने हमसे बहुत पहले इन सब चीज़ों को बैन किया था, लेकिन आप देखो उसके बावजूद भी चाइना कहाँ है। चाइना ने ये ज़रूर बोला कि ये लीगल असेट्स नहीं है, लेकिन उसने कभी भी क्रिप्टो पर बैन ही नहीं लगाया। आज वहाँ पर कितने लोग हैं जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रॉन जैसा कॉइन आज जिस पर दुनिया काम कर रही है, चाइना से चल रहा है, चाइनीज़ कॉइन है। तो सभी लोग समझदार हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपनी क्रिप्टो को आराम से होल्ड रखें, और प्रीवियस जो गलतियाँ की हैं उनसे भी सीखें, क्योंकि जब पिछली बार ऐसा हुआ था तो जो एक्सचेंजेस थे उन्होंने बड़े लोअर प्राइस पर सबसे BTC बाई कर लिए थे, सारी क्रिप्टो बाई कर ली थी, और बाद में लोग बहुत पछताए थे। तो शायद इस बार ऐसा नहीं करना पड़े किसी को भी, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वॉच एंड वेट देखें। अभी ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा में ये बिल जाए और छोटा सा क्या होता है, सेकंड लगता है,
कई बार ये क्लोज जाए भाई 12 पर बात करते हैं और ये बात हो नहीं जी हम इस पर अगले सेशन में बात करेंगे, ख़त्म होगी बात। तो पहले वॉच एंड वेट, प्रॉपर देखें चीज़ों को, समझें चीज़ों को, और उसके बाद अगर आपको लगे तो पैसा तो आपका है, क्रिप्टो तो आपकी है, अगर आपको फिर भी लगे कि यार आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहते, इस इंडस्ट्री से निकलना चाहते हैं, आप सेल कर सकते हैं। नहीं तो मैं यही बोलूँगा होल्ड करें, अभी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन देने वाला था, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। जो भी भाई आपको वीडियो भेजता है, जो भी भाई आपको पोस्ट भेजता है कि बिटकॉइन बैन, क्रिप्टो करेंसी बैन इन इंडिया, इस वीडियो का लिंक लो, उनको भेजो। उनको भी एडुकेट होने की ज़रूरत है। मेरे जैसे बहुत सारे भाई लोग और होंगे, उनके यूट्यूब पर वीडियोज़ होंगे, आप उनको शेयर करो, भाई आप इनको देखो ना। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं यार, हमारी कम्युनिटी हमेशा आप सबके साथ खड़ी है। और अगर कभी कुछ ऐसा होगा तो पिछली बार हुआ भाई इतने साल की सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यार मैं तो 2016 से आप सबको बता रहा हूँ सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे सज़ा मुझे होनी चाहिए। मेरे जैसे 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, लाखों यूट्यूबर्स हैं आज इंडिया में जो आप सबको कुछ ना कुछ एडुकेट कर रहे हैं, कुछ मिसगाइड भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एडुकेट भी कर रहे हैं। तो जो लोग एडुकेट कर रहे हैं, क्या सबसे पहले उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से करें काम, चीज़ों को देखें। जो गवर्नमेंट करती है, हमें गवर्नमेंट के साथ जाना है, हमने उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। सिंपल सी बात है। अगर कल को गवर्नमेंट बैन ही कर देती है तो नेचुरल सी बात है सबके लिए बैन हो गया। और अगर गवर्नमेंट इस पर टैक्सेस लेकर आती है तो हम सब टैक्सेस पे करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कंपनी, ये भी बोला जा सकता है कि ये भाई लीगल असेट्स नहीं है। पहले भी लीगल असेट्स नहीं थे और आज भी लीगल असेट्स नहीं है। लीगल असेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप उन्होंने लीगल असेट्स बोल दिया तो उसके बाद आपको अगर कार बाई करनी है, मोबाइल बाई करना, टैक्सी बाई करनी है, प्रॉपर्टी बाई करनी है, तो आप सीधे का सीधा क्रिप्टो के थ्रू, बिटकॉइंस के थ्रू बाई कर सकते हैं। तो ये लीगल असेट्स में आता है। तो जब तक टैक्सेस नहीं लगते हैं उसको लीगल असेट्स नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर टैक्सेस लग जाते हैं तो मे बी इन फ्यूचर वी कैन बाई द थिंग्स विद दीज क्रिप्टोज इन इंडिया। सो अगला जो भी अपडेट आएगा आपके साथ में शेयर करूंगा। तब के लिए यही बोलूँगा कि भाई के जो आपने पहले से प्यार दिया वैसा प्यार देकर रखें। लाइक का बटन दबाना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। लव यू गाइस।